नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अर्शी बिरला। सो गाइज़, आज जो है जिस मूवी का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है अकेली, और वो नुसरत भरूचा पे फिल्माई गई है। और गाइज़, वो बहुत ही अमेजिंग सी मूवी है, आप सब भी जाके देखना। और मैंने रिव्यू करने में थोड़ी देरी कर दी क्योंकि मुझे भी अभी उस मूवी का पता चला है। तो गाइस, क्या होता है कि जो लड़की होती है ना, वो मतलब कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक गरीब से परिवार की लड़की होती है, जिसमें उसके भाई भाभी जो है दोनों ही मतलब कि नहीं रहते हैं। उसे कमाने की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे हालातों में लड़की की कंधों पर जब जिम्मेदारी होती है, और उसकी भाई भाभी की जी एक भतीजी होती है, मतलब भाई भाभी की जो एक बेटी होती है वो भी उसी के साथ रहती है, उसकी भतीजी और उसकी मम्मी, वो तीनों जो मिलके एक ही पंजाब की फैमिली में रहते हैं। तो उसको ना ऐसे में ना क्या होता है कि उसके ना एक जगह पे वो जॉब करती है, तो उसकी ना लड़ाई हो जाती है किसी से। और दो दो मतलब दो जनों में लड़ाई हो रही होती है, तो ना वो आके ना छुड़वाती है वो लड़ाई, एक सरदार जी की और एक वहाँ के मैनेजर की। तो वो जब मैनेजर से लड़ाई झगड़ा छुड़वाती है ना, तो मैनेजर के ना धक्का मार देती है, और मैनेजर भड़क उठता है और उसके लग जाती है। तो ना इसी कारण से ना उससे जो है कि वहाँ पे बड़े ऑफिसर बुलाते हैं और कहते हैं या तो तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर उस एक और जो सरदार जी उनकी लड़ाई हो रही थी ना, उस मैनेजर से जो शरीफ से थे, उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो नुसरत भरूचा अपनी जॉब छोड़ के वहाँ से चली जाती है, और बेचारी बहुत रोती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी फैमिली का भार आ जाता है। क्या करे, वो कहाँ जाए। तो कि एक ना ट्रैवल एजेंसी जॉब लगवाने वाले होते हैं, उनसे सारी अपनी व्यथा बताती है कि आप तो जानते हैं मेरे घर के हालात क्या है। तो वो कहती है कि मेरे को ना एक काम करो, मेरे को ना कोई जॉब बता दो। तो वो कहता है मेरे पास इस टाइम कोई जॉब नहीं है। मस्कट की एक जॉब थी, वो भी अब भर गई है वैकेंसी, कह रही मस्कट वाली बता दो। तो वो भी भर जाती है। तो ना उसे ना मतलब कि इराक़ में एक जगह पे पता नहीं मनोल जगह होती है, वहाँ पर भी कहते हैं वहाँ पे एक जगह खाली है, वहाँ कर लो। तो क्या होता है कि मतलब लड़की ना जो है मतलब वहाँ जाती है, इराक़ में जाती है। तो वो अपने मम्मी पापा से ना झूठ बोलती है कि मैं मतलब मम्मी से झूठ बोलती है कि क्या नाम है ना, ये मैं तो जो है मस्कट जा रही हूँ जॉब करने। उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, तू पागल हो गई है, इतनी दूर जॉब करने जाएगी। उसकी भतीजी भी नहीं मानती है क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला होता है। क्या नाम है, नुसरत का मतलब जो हीरोइन होती है। तो वो कहती है इस बार आप मेरे बर्थडे पे भी नहीं रहोगे ना। तो फिर वो चली जाती है, और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना घातक हो सकता है आपके साथ। अगर आप जो है मतलब कि अगर आप झूठ बोल के कहीं जाते हो तो कितना घातक हो सकता है आपके साथ। अगर आप झूठ बोल के बिना किसी को बताए बाहर जाते हो, और क्या नाम है अपने जो है परिजनों को नहीं बताते हो, तो गाइज़ इस मूवी में इस चीज़ का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, ये दिखाया गया है। तो कभी भी ना झूठ बोल के कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इतनी दूर तो एटलीस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। तो गाइज़ उसकी वहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि आगे आप कहानी सुनो तो आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। तो लड़की को ना मतलब कि वहाँ पर जॉब मिल जाती है, और वहाँ पे उस बेचारी का मन नहीं लग रखा होता। बट एक लड़का होता है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। वो लड़का उसका दिल लगा लेता है, बहुत प्यार करता है उसको और अच्छे से रखता है। तो फिर उसका दिल लगने लग जाता है, और वो भी इस लड़के को पसंद करने लगती है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जो लेडीज़ होती है ना, वहाँ की लेडीज़ कहती हैं जो मतलब कि इराक़ी कि हम भी तुम्हारे साथ हैं जॉब करने वाली हैं। वो कहती है हम भी एक फैमिली की तरह हैं, तो हम सबके साथ खाना खाओ, खुश रहो। तो धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है, और वहाँ पे जाके ना पहले वो बहुत रोती है, बट बाद में उसका मन लगने लगता है। बट वहाँ पे ना अचानक से ना पास की मस्जिद में ना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ना वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब कि न्यूज़ में आने लगता है कि यार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया पास की मस्जिद पे जहाँ पे वो जॉब कर रही होती है इराक़ में। तो वहाँ पे आपको पता है कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ईरान इराक़ का तो बरसों से सुनते आ रहे हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसको वो लड़का कहता है कि आई थिंक मैम आपको जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहिए अपने। तो फिर क्या होता है कि इतने में वो तैयारी कर रही होती है कि अगले दिन ना सारे जितने भी बाहर से आए हुए लोग होते हैं ना इराक़ में जॉब करने वाले, वो सब ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ना वो कहते हैं अपने अपने नारे लगाते हैं
कि यार क्या नाम है, हमें हमारा वीज़ा वापस करो, हमें हमारे घर भेजो, हमें हमारे वीज़ा वापस करो। तो वहाँ की जो ओनर होती है ना, एक मैडम होती है, वो समझाती है कि ठीक है मैं अभी नहीं वापस करूँगी, बट यार तुम लोग समझो बात को, हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। वो कहता है कि नहीं हमें तो अभी वापस करो, हमें नहीं पता। तो वो कहता है, वो कहती है कि ठीक है मैं वापस कर लेती हूँ। आखिरकार मैडम को हार मानना ही पड़ जाता है। तो क्या होता है गाइस कि मतलब वो इतने में बेचारी वो वापस ही करती है कि सामने से ना वो लड़की होती है ना, वो अपनी मम्मी को कॉल लगाती है कि मम्मी मेरे को आपकी याद आ रही है और मैं आपको कॉल लगाती हूँ। तो फिर वो कॉल लगाती है, तो वहाँ पे उसकी मम्मी कहती है तू ठीक तो है ना, वहाँ पे हालात सब ठीक तो है ना। तो वहाँ पे रात हो रही होती है इंडिया में, इराक में शायद थोड़ा दिन निकल रखा होता है, शायद शाम होती है, पता नहीं ऐसे कुछ होता है। तो कहती है तू ठीक तो है ना, उसकी मम्मी चिंता करती है, कहती है नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी आपकी याद आ रही थी, बताती नहीं है अपनी मम्मी को कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बेचारी उसकी मम्मी ऑलरेडी बीमार होती है, पैरों से दर्द रहती है, घर का मतलब खर्चा किराया वगैरह भरना रहता है। तो वो इतना ज़्यादा परेशान होती है, तो वो अपनी मम्मी को कोई परेशानी नहीं बताती। तो फिर देखती है जैसे ही वो टेरेस पे खड़ी होकर बात कर रही थी, तो उसके सामने देखती है इतने धमाके हो रखे होते हैं, बहुत सारे 3-4 धमाके होते हैं उसके सामने सामने, और वहाँ से आईएसआईएस के इराकी एजेंट सारे होते हैं। और भाई साहब उन्हें ना बेसमेंट में छुपने का आदेश दे दिया जाता है, सारी लोग अंदर से मर जाती है उस कंपनी में। और बेसमेंट में मतलब छुपने का वो होता है, और कंपनी की ना 80,000 रुपये सैलरी कह के बुलाया गया होता है लड़की को कि आपको रहना खाना फैसिलिटी और 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी। पर फिर बाद में ऐसी भगदौड़ के बाद बेचारी वो छुप जाती है बेसमेंट में, और उसका जो बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड टाइप होता है, वो कहता है यहाँ छुप जाओ आप। और बाद में ना 3 जने वहीं बैठे होते हैं, वहाँ पर आईएसआईएस के लोग आते हैं। और उस मैडम से, जो बड़ी मैडम होती है बड़ी उम्र की, उनसे पता करते हैं कि कहाँ हैं सारे लोग। और 3-4 और लोगों को मतलब कि बंदी बनाते हैं, और उस मैडम को तो वो वहीं उड़ा देते हैं। और फिर वो डर के मारे, एक और लड़का होता है ना वहाँ का मैनेजर होता है, क्या होता है, वो सारा बता देता है कि सारे लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं। वो सारे बेसमेंट में ढूंढता है आतंकवादी, और सबको बंदी बना के एक एक करके बाहर खड़ा कर लेते हैं और ले जाते हैं। और उस लड़की को पसंद कर लेता है वहाँ का जो आईएसआईएस का एजेंट होता है ना, और उसे अपने पास ले जाता है, अपने घर ले जाता है, और उसके साथ बदसलूकी करता है, और बाकी के लोगों को मार देता है जो वर्कर्स थे वहाँ पे। फिर एक इंडिया में प्रोटेस्ट चालू होता है कि जितने भी वर्कर्स इराक में फंसे हुए हैं प्लीज़ उन्हें निकाला जाए। तो ऐसे में 2 दिन तक उसकी लड़की की कोई खबर नहीं आती, उसकी मम्मी भी टेंशन में आ जाती है कि क्या हो रहा है, मेरी लड़की कहाँ चली गई। तो देखती है कि पता करती है जो ट्रैवल एजेंट ने भेजा था कि भाई मेरी बेटी को कहाँ भेजा आपने। तो वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी मैंने अपनी मतलब आपकी बेटी को कहीं नहीं भेजा, वो तो मस्कॉल में गई थी। कह रही नहीं वो तो मस्कट बता के गई थी। कह रहे मस्कट, ऐसा क्यों बोला उसने, वो तो उसे तो मकोल गई थी, मस्कॉल गई थी वो वहाँ पे इराक में। कह रही इराक में तो बड़े झगड़े चल रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो जो है उसे दिल्ली जाने का आदेश देता है उसकी मम्मी को कि भाई तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली जाकर जो है वहाँ पर विदेश मंत्रालय में कॉल वगैरह करो, वहाँ के और भी माँ बाप बैठे हुए वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम भी जाओ। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी होती है। और वहाँ पर जाके वो प्रोटेस्ट करती है, 2 दिन बैठे रहती है, वहाँ खाना पानी बँटता है, बस इसके अलावा और कोई सुनवाई नहीं होती। फिर वो विदेश मंत्रालय के घर के अंदर रात को चली जाती है। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी को ले आओ, कैसे भी करके फ़ोटो दे देती है। और उसकी बेटी की ना मतलब कि न्यूज़ में भी एक वो आती है कि न्यूज़ रिपोर्टर उसके पास आती है, कहती है मेरी बेटी कहीं भी है, ये इसकी फ़ोटो है, इसका नाम ज्योति है, प्लीज़ उसे बुला लो। बट वो न्यूज़ उसके लिए इतनी प्रॉब्लम भरी हो जाती है, क्योंकि ना इराक में ना मतलब कि आईएसआईएस के एजेंट्स हैं ना, जो उसके साथ बदसलूकी कर रखा होता है। ज्योति उसे धक्का दे देती है, धक्के लगने के कारण ना सर उसका दीवार में नीचे लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, वहीं मर जाता है वो मतलब। तो ना फिर वो वहाँ से भागती है, तो दूसरे बड़े हल्ला मच जाता है, और बड़ा आईएसआईएस कोई और जगह का एजेंट आता है। तो वो कहता है कि हमें बहादुर लड़के बहुत पसंद है, और उसे अपनी अपनी दूसरी बेगम, छोटी बेगम बना लेता है। फिर उसको बहुत अच्छे से रखता है, पर वो वहाँ पर एक कैदी की तरह फील कर रही होती है, उसे वापस हिंदुस्तान जाना होता है, बट वो जाने नहीं देता। तो इस तरीके से गाइस जो ये अकेली मूवी है, इसके डायरेक्टर हैं प्रणय मेश्राम, और इन्होंने जो है एक रियल की स्टोरी पर बेस्ड जो है फिल्म बनाई है। तो गाइज ये पूरी मूवी देखना। फिर क्या होता है लास्ट में कि वो लड़की को अपनी पहचान छुपाकर इंडियन गवर्नमेंट कहती है
कि अपनी पहचान आपको छुपानी पड़ेगी, तो वो अपनी पहचान छुपाकर फिर उस दूसरे देश में तब आप मतलब कि उसमें आ सकते हो, मतलब कि इंडिया की फ़्लाइट में बैठ सकते हो। तो कुर्दिश से वो कुर्दिश वहाँ पर रुक जाती है, जो कुर्दिश की पुलिस उसे सपोर्ट करती है, और वहाँ से फिर वो अपनी पहचान छुपाकर किसी तरह से उसका जो एक बॉयफ्रेंड होता है, मतलब वो भी उसका सहायता करता है और उसकी एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर देता है, और वो ऐसा करने को कहती है, और फिर किसी तरह छुपकर आईएसआईएस के इराकी एजेंट्सों से बचकर और उस फ्लाइट में बैठ जाती है। तो उस फ्लाइट में ही वो सारे घुस जाते हैं, उसकी पूछताछ करते हैं, बट वो कहीं नहीं मिलती है, और वो किसी तरह से जो है इंडिया पहुंच जाती है पंजाब में। और यहाँ पर आकर उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत वाहवाही होती है, और वो ऐसी हालात में होती है, मतलब चोटिल होती है, सरवर में चोट लग जाती है, पैरों में चोट लग जाती है, फिर उसका इलाज होता है, और यहाँ पर उसकी बहुत वाहवाही होती है, और किस तरह से वो एक मतलब कि शेरनी की तरह बचकर उन आईएसआईएस के एजेंट से बच निकली। और नुसरत भरूचा इसमें फ़िल्म में हीरोइन है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो मूवी जाके देखना, बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत थ्रिलर मूवी है, और उनके प्रोजेक्ट्स नुसरत भरूचा के तो जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और इनके डायरेक्टर भी बहुत प्यारे हैं, जो प्रणय, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी हम सबके सामने लाई। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और बताना